श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। फिर श्री सूत जी बोले कि उन दोनों ससुर और दामाद ने अपने आवश्यक कार्य करके तथा ब्राह्मणों को दान देकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। उनके थोड़ी दूर पहुंचते ही भगवान श्री सत्यनारायण ने दंडी का भेष धारण कर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनसे पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य की ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। फिर श्री सत्यनारायण भगवान ने अत्यंत क्रोधित हो उनसे कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, और वहां से दूर जाकर समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया करने के पश्चात जब अपनी नाव को ऊंची उठा देखा तो आश्चर्य करने लगा और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, यह सब उस दंडी का ही श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की ऐसी बातें सुनकर वह साधु वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर बोला। तब साधु वैश्य ने दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे हैं, आप उनके लिए मुझे क्षमा करें। तब दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसी कारण तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। तब साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता भी आपके इस रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? कृपा कर आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा जरूर करूँगा, परंतु अब आप कृपा कर मेरी रक्षा करें और पहले के समान नौका में धन भर। तब साधु वैश्य के ऐसे भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और साधु वैश्य की इच्छानुसार वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब वे दोनों ससुर व दामाद नाव पर वापस आए तो देखा कि नाव तो धन से भरी हुई थी। फिर उन दोनों ने वहीं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। इसके पश्चात अपने नगर को चल दिए। जब वे नगर के समीप पहुंचे तो एक दूत को घर भेजकर अपने आने का समाचार दिया। उस दूत ने साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहा कि मालिक अपने दामाद सहित अपार धन लेकर इस नगर के पास आ पहुंचे हैं। उस दूत के ऐसे वचन सुन साधु वैश्य की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती माता के ऐसे वचन सुनकर पूजा समाप्त कर जल्दी के कारण श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान एक बार फिर से रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। नाव को डूबा देख व अपनी कन्या को रोता हुआ देख साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है, कृपया उसे क्षमा करें। मैं बार बार आपकी पूजा से विमुख हुआ हूँ। तब साधु के ऐसे दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए
और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर यहाँ आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और वापस आकर अपने पति के दर्शन किए। इसके बाद उन सभी ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूर्वक व्रत व पूजन किया और इस लोक के सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसके बाद वह वणिक हर पूर्णिमा व संक्रांति पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करने लगा। वह इस संसार के सभी सुख भोगकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप भी मेरे साथ बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।